चलो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा तक हो गया था। तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा 336 और 54। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सबसे पहले, फिर जांच कर लेना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का। चलो आप बनाते हैं फिर। सबसे पहले इनसे लिख लो, तो 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, और ना तोड़ो ना इसको, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में आवाज संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस फॉर्म में तोड़ना है। तो लगा दो, 336 है, 2 से लगाओ, कितना जाएगा 1, 6, 8, फिर लगेगा 2 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 4, कोई दिक्कत, फिर लगाओ 2 से लग जाएगा 4, 2, फिर 2 से लग जाएगा 21, 3 से लगेगा ना, 3 7 डिवाइड फिर 7 से। तो ये सब सारे क्या होना चाहिए, आवाज संख्या होना चाहिए, और है भी 2 भी आवाज संख्या है, 3 भी आवाज संख्या है, 7 भी आवाज संख्या होता है। लिख डालो यहाँ पे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। देखो इसको सॉल्व करेगा, गुना करेगा तो नहीं आएगा। इसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 2 गुना हो ना 54, 2 27, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, फिर 3, फिर 3, 1 इन होगा, तो 3 3 3 1 2 3 1 2 3 मिलाते चलना। ये तो हो गया, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ दिया। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ और एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो मिल गया देखो 2 और 2 दोनों मिलना चाहिए, 2 लिख दिया हमने, अच्छा 3 3 ये भी मिल रहा, 3 लिख दिया हमने, और कुछ मिल रहा है क्या, गुना करके लिख दो, 3 दूना 6, ये हो गया एचसीएफ। कोई दिक्कत। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकाल डालो। कैसे निकालोगे, जो मिला उसको भी लिखना है, जो नहीं मिला उसको भी लिखना है, या फिर इसको इस टाइप से कर सकते हो, 2 के पावर 1 2 3 4 लिख डाला हमने, 3 इंटू 7 इसको लिख दो, 2 इंटू 3 के पावर 1 2 3 3। अब देखो 2 हाईएस्ट पावर किसका है, ये वाला है ना, तो 2 के पावर 4 गुना, इसको छोड़ देना है, यहाँ इस पे चल गया है। अब देखो 3 का हाईएस्ट पावर देख लो, इसमें है ना, 3 के पावर 3 लिख दो, इंटू 7 बच गया, 7 लिख डालो, इसको सोल्व कर डालो। चलो ये सब का गुना करने पर कितना आएगा, 3024। चलो ये तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया हमने, फिर कर डालो फिर जांच। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 संख्या यहाँ पे कितना है, 336 और 54 बराबर एलसीएम कितना लाए 6, और है ना एचसीएफ 6 और एलसीएम 30 24। सॉल्व कर दो इसको।
इधर भी गुना करो, इधर भी गुना करो, दोनों देखना इक्वल आएगा, सेम आएगा। चलो देख लो गुना करके, दोनों इक्वल आएगा। तो इधर आ जाएगा 6 चौके 24, 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 13, 14, 4 हाथ में 1, 0 1 हो गया, और 6 3 18, 18 1 44, और इधर भी आएगा 18 1 44। गुना करके देख लो, 18 1 44। लास्ट में लिख देना कि अतः दो संख्या का गुणनफल करने पर एलसीएम और एचसीएफ बराबर आया। तो दो संख्याओं का गुणनफल तथा एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर बराबर होगा। हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर फिर तीसरा हम चलते हैं। ये सब जो लैंग्वेज है उतारना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में जब बनाओगे इस टाइप से बनाओगे ना तो अच्छा नंबर मिल पाएगा। सजा करके, दुल्हन तरह सजा करके लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत ईजी, जैसे वैसे निकाले, यहाँ पे सेम टू सेम वही निकालना है। यहाँ पे 3 नंबर है। आओ क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला जो क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। चलो आप फिर बनाते हैं आंसर या सॉल्यूशन। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होने वाला है, लिख डालो। 12, 15, 21। इसको तोड़ो फिर अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। 12, 2, 6, 2, 3, फिर 3, 1, तो 2, 2, 3, 3 दूना 6 दूना 12। इसको करो, ये हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5 = 15, हो जाएगा 3 7 21। ठीक ना। चलो निकाल दो एचसीएफ कितना हो जाएगा। हमने देखा कि जो तीन में मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है, तीनों में 3 कॉमन मिल रहा है, 3 3 3, तो एचसीएफ हो गया 3। चलो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो जो 3 है उसको भी लिखना है और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो ये नहीं मिला, 2 × 2, फिर 5 × 7, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा। 7 × 5 = 35, दूना 70, 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, दूना 70, 70 दूना 14, 14 × 42, 1 0 बैठा दो तो एलसीएम आएगा 420। यही तो निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा। 17, उसके बाद 28 और 29। देखो ये खुद ही अभाज्य संख्या है, टूट नहीं सकता। लिख डालो 17, 28 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। तो 17 को टूट नहीं सकता है, अभाज्य संख्या है, तो 17 × 1, और 23 को लिख सकते हैं 17 × 1, सॉरी
हाँ 23 इंटू 1 और फर्स्ट 29 इंटू 1। यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, एक लेकिन मिल रहा, एक हो गया HCF। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको गुना करके आंसर हो गया 17 गुना 23 गुना 29, सबको गुना करो। चलो इसको गुना करने पर 1133 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। 8 9 25 8 9 25 8 9 और 25 8 9 25 8 को तोड़ डालो, 9 को भी टूटेगा, 25 को भी टूट जाएगा। 8 9 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आओ 2 इंटू 2 इंटू 2, आवाज संख्या टूट गया, 2 दूना 4 दूना 8। 9 को 3 इंटू 3 में टूट जाएगा। 25 को टूटेगा 5 इंटू 5 में। आ जाओ HCF कैसे निकलेगा, इसी में कुछ कॉमन है नहीं है। एक हो गया HCF, LCM सब लिखा जाएगा। 8 इंटू 9 इंटू 25 सब कर दो, इसको आंसर हो जाएगा 1800। 25 60 कितना हो गया 200 और 9 9 दूना 18 1800। तो LCM निकल गया 1800 और HCF वो नहीं निकल गया, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर फिर चलते हैं चौथा में। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, HCF 306 और 657 का 9 आया है, 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, तेरा दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657 और HCF निकाल करके दिया है 9 और LCM पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा, HCF दो संख्या 306 और 657 का निकाल कर लाया है 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है हमसे LCM 306, 657 का क्या होगा, यही पूछ रहा है। निकल जाएगा। आओ आंसर में आ जाओ। चाहो इसको तोड़ो और इसको तोड़ो, इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा, बाजू गुणनखंड में निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका आपने पढ़ा होगा बेसिक में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहले क्या पढ़ा होगा, वितरण पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF इंटू HCF। दो संख्या यहाँ पे कौन सा है, हाँ 306 और 657। और HCF कितना दिया है 9, हमको LCM निकालना है। सॉल्व कर दो इसको, आंसर हो गया। तो LCM, चूँकि LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 बटा में 657 और ये चल जाएगा बटा में चल जाएगा, गुना में इधर है, बराबर किस पटे आएगा तो भागा में। इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल गया। तो काटो, हाँ 9 तिया 27। आ जाओ 9 से इसको डिवाइड करेगा, काटेगा तो 34 बार में कट जाएगा 306। 34 और गुना 657 में मल्टीप्लाई करेगा, गुना करने पर 22 33 8 आएगा। तो नीचे से लिख देना है, अतः LCM बराबर कितना आएगा, तो 22 33 8 आया, 22 33 8 हो गया आंसर। यही निकालना था हमें।
चलो क्वेश्चन नंबर फिर आगे देखते हैं। 5वां कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। देखो समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 6 की पावर n है, एक नंबर दिया हुआ है 6 के पावर n, और n जो है प्राकृतिक संख्या, n बराबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? एक से शुरू। हाँ, जो एक से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि 6 के पावर n है, जहाँ पे n जो है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और n की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू बारी बारी से, क्या 0 पे समाप्त हो सकती है, यही पूछ रहा है। देखो बारी बारी से इसमें पुट करो, n बराबर 1 पुट करेंगे तो 6 के पावर 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6। अगर 2 पुट करके देखते हैं, n बराबर 2, 6 के पावर 2 कितना हो गया, 6 6 36, और n बराबर अब 3 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3, तो 6 6 36, फिर 6, देखो 6 6 36, फिर मतलब कि 6 लास्ट में आ रहा, ठीक ना। इस नंबर पे बैठाएंगे नेचुरल नंबर, 6 ही लास्ट आ रहा, और कह रहा कि 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, तो कहीं भी 0 नहीं आ रहा, तो 0 हो ही नहीं रहा, कितना भी बैठा लो, n बराबर 48 ही ना, जितना मन को उतना ही बैठा लो, फिर भी नहीं आवेगा 0, लास्ट में 6 ही आएगा, इकाई अंक जो है लास्ट का 6 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सुधार करके कल लिखेंगे, इसको लिपापोती करेंगे। आज यहीं तक।